हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। आज के इस मॉड्यूल में 25 क्वेश्चंस है जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, What is a bad practice in a workplace? यानी कार्यस्थल में एक खराब अभ्यास क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन यानी खुली और ईमानदार संचार। ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द कंपनी यानी कंपनी में विकास का अवसर। ऑप्शन सी गुड वर्क लाइफ बैलेंस यानी अच्छा काम जीवन संतुलन। ऑप्शन डी नो ट्रस्ट बिटवीन कोवर्कर्स यानी सहकर्मियों के बीच विश्वास नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नो ट्रस्ट बिटवीन कोवर्कर्स यानी सहकर्मियों के बीच विश्वास नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स कैन गिव दी फीलिंग ऑफ यानी सहकर्मियों के साथ अच्छा पेशेवर संबंध कौन सी भावना दे सकता है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जॉब सेटिस्फैक्शन यानी नौकरी संतोष। ऑप्शन बी फियर यानी डर। ऑप्शन सी कंफ्यूजन यानी भ्रम। ऑप्शन डी नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉब सेटिस्फैक्शन यानी नौकरी संतोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ गुड वे टू सेव दी रिसोर्सेज इन आवर प्लैनेट इज यानी हमारे ग्रह में संसाधनों को बचाने का एक अच्छा तरीका है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूज ऑफ लेस इलेक्ट्रिसिटी यानी कम बिजली का उपयोग। ऑप्शन बी क्रिएट लेस पोल्यूशन यानी कम प्रदूषण बनाना। ऑप्शन सी लेस यूज ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का कम उपयोग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणेश greets his co-workers every day. He's trying to maintain at work. यानी गणेश हर दिन अपने सहकर्मियों को नमस्कार करता है। वह क्या बनाए रखने की कोशिश कर रहा है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्किल्स यानी कौशल। ऑप्शन बी गुड रिलेशनशिप्स यानी अच्छे संबंध। ऑप्शन सी अंगा यानी गुस्सा। ऑप्शन डी पावर यानी शक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुड रिलेशनशिप्स यानी अच्छे संबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, Kim has a habit of switching off her desktop and PC when not in use. This helps to energy at the workplace. यानी किम को अपने डेस्कटॉप और पीसी को बंद करने की आदत है जब उन्हें प्रयोग में नहीं लिया जाता है। यह कार्यस्थल में ऊर्जा को कम करने में मदद करता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पेंड यानी खर्च करें। ऑप्शन बी वेस्ट यानी अपशिष्ट करें। ऑप्शन सी कंजर्व सेव यानी संरक्षित करें। ऑप्शन डी प्रैक्टिस यानी अभ्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंजर्व सेव यानी संरक्षित करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल। यानी डैश साफ और प्रस्तुत दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्रूमिंग यानी सजावट। ऑप्शन बी ब्रूमिंग यानी झाड़ू मारना। ऑप्शन सी केयरिंग यानी देखभाल। ऑप्शन डी यूनिफॉर्म यानी वर्दी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रूमिंग यानी सजावट। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड डैश। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है शरीर के अंगों को साफ और डैश रखना। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वर्किंग यानी काम। ऑप्शन बी हेल्थी यानी स्वस्थ। ऑप्शन सी अगली यानी बदसूरत। ऑप्शन डी डर्टी यानी गंदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेल्थी यानी स्वस्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट और एन इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस डैश। यानी औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान हमें डैश पहनना होता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से। ऑप्शन बी डर्टी यानी गंदा। ऑप्शन सी अगली यानी बदसूरत। ऑप्शन डी ब्राइटली यानी उज्ज्वलता से।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ वी डू नॉट हैव गुड पर्सनल हाइजीन क्लीनलीनेस व्हाट हैपेंस। यानी अगर हमारे पास अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई नहीं है तो क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वी लुक ब्यूटिफुल यानी हम सुंदर दिखते हैं। ऑप्शन बी वी फील एंग्री यानी हम गुस्से में महसूस करते हैं। ऑप्शन सी वी कैन गेट सिक ईजिली यानी हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। ऑप्शन डी वी फील स्ट्रेस यानी हमें तनाव महसूस होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वी कैन गेट सिक ईजिली यानी हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है Shreyas is going for an interview. He has picked a shirt from the cupboard. He must dash before wearing it. यानी श्रेयस साक्षात्कार के लिए जा रहा है। उसने कपबोर्ड से एक कमीज चुन ली है। उसे इसे पहनने से पहले डैश करना चाहिए। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सोक यानी भिगोना, ऑप्शन बी कलर यानी रंग, ऑप्शन सी पिक यानी चुनना, ऑप्शन डी आयरन यानी इस्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयरन यानी इस्त्री। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश कैन बी अ फिजिकल मेंटल और इमोशनल रिएक्शन दैट मेक्स अस फील वरीड। यानी डैश शारीरिक मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्ट्रेस यानी तनाव, ऑप्शन बी फूड यानी भोजन, ऑप्शन सी जॉब यानी नौकरी, ऑप्शन डी एक्शन यानी क्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रेस यानी तनाव। हमारा अगला क्वेश्चन है What kind of stress can lead to lifelong physical and mental health issues? यानी किस प्रकार का तनाव जीवनभर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि, ऑप्शन सी मिड टर्म यानी मध्य अवधि, ऑप्शन डी गुड स्ट्रेस यानी अच्छा तनाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिड टर्म यानी मध्य अवधि। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश स्ट्रेस कैन मेक अस फील एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। यानी डैश तनाव हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस करा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बैड यानी बुरा, ऑप्शन बी गुड यानी अच्छा, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुड यानी अच्छा। हमारा अगला क्वेश्चन है Tom feels very tensed and scared. He is unable to concentrate before his exams. He is sweating. What kind of stress is this? यानी टॉम को बहुत तनाव और डर हो रहा है। वह अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। उसे पसीना आ रहा है। यह कौन सा तनाव है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुड यानी अच्छा, ऑप्शन बी स्मॉल यानी छोटा, ऑप्शन सी बैड यानी बुरा, ऑप्शन डी नेवर यानी कभी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैड यानी बुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्जुन focuses only on his work and does not get involved in workplace politics. He also makes sure he does not work after office hours. He makes time for his family. What is he doing? यानी अर्जुन केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है और कार्यस्थल राजनीति में शामिल नहीं होता है। उसे यह भी सुनिश्चित करता है कि वह कार्यालय के बाद काम नहीं करता है। वह अपने परिवार के लिए समय निकालता है। वह क्या कर रहा है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वर्किंग अ लॉट यानी बहुत काम करना, ऑप्शन बी नॉट वर्किंग एट होम यानी घर पर काम नहीं करना, ऑप्शन सी मेंटेनिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस यानी अच्छा कामजीवन संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन डी हेल्पिंग सोसाइटी यानी समाज में सहायता करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेंटेनिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस यानी अच्छा कामजीवन संतुलन बनाए रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है Dash is the first document an employer will look at when reviewing the job application. यानी डैश कार्यदाता नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय पहला दस्तावेज होगा। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम यानी रिज्यूमे, ऑप्शन सी टिकट यानी टिकट, ऑप्शन डी इनविटेशन यानी निमंत्रण।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिज्यूम यानी रिज्यूमे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ रिज्यूमे, यानी रिज्यूमे के मुख्य तत्व क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी, ऑप्शन बी करियर ऑब्जेक्टिव यानी कैरियर का उद्देश्य, ऑप्शन सी एजुकेशन यानी शिक्षा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक मृदु कौशल नहीं है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल, ऑप्शन सी कारपेंटर स्किल यानी बड़ी कौशल, ऑप्शन डी गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कारपेंटर स्किल यानी बड़ी कौशल। हमारा अगला क्वेश्चन है विमल wanted to update his resume. Which of the following he should not include in his resume? यानी विमल अपने रिज्यूमे को अपडेट करना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे अपने रिज्यूमे में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सैलरी एक्सपेक्टेशंस यानी वेतन की अपेक्षाएं, ऑप्शन बी नेम यानी नाम, ऑप्शन सी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, ऑप्शन डी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सैलरी एक्सपेक्टेशंस यानी वेतन की अपेक्षाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है एरी हैज नॉलेज ऑफ सर्किट्स एंड वायरिंग, ही कैन अप्लाई एज एन डैश इन अ कंपनी, यानी हैरी को सर्किट और तार के बारे में ज्ञान है, वह एक कंपनी में डैश के रूप में आवेदन कर सकता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ब्यूटिशियन, ऑप्शन बी प्लम्बर, ऑप्शन सी फिटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिशियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिशियन। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ द कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द जॉब, यानी डैश उम्मीदवार के लिए उपयुक्त है या नहीं यह जांच करने की औपचारिक प्रक्रिया है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रैक्टिस यानी अभ्यास, ऑप्शन सी एग्जाम यानी परीक्षा, ऑप्शन डी रीडिंग यानी पढ़ाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरव्यू स्किल, यानी निम्नलिखित में से कौन साक्षात्कार कौशल नहीं है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए क्लियर कम्युनिकेशन यानी स्पष्ट संचार, ऑप्शन बी पेंटिंग यानी चित्रकला, ऑप्शन सी एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना, ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेंटिंग यानी चित्रकला। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड मैनर्स इन एन इंटरव्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन से साक्षात्कार में अच्छे तरीके हैं? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट यानी आंखों का संपर्क न करना, ऑप्शन बी स्पीकिंग टू फास्ट यानी बहुत तेजी से बोलना, ऑप्शन सी बीइंग ऑन टाइम यानी समय पर होना, ऑप्शन डी गेटिंग इरिटेटेड यानी चिढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीइंग ऑन टाइम यानी समय पर होना। हमारा अगला क्वेश्चन है द इंटरव्यूअर आस्क्ड राहुल टू वेट फॉर अ फ्यू डेज, व्हाट कैन राहुल डू आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी साक्षात्कारदाता ने राहुल से कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद राहुल क्या कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फॉलो अप विद द एम्प्लॉयर ऑन फोन कॉल और ईमेल यानी फोन कॉल या ईमेल पर नियोक्ता के साथ पुनः संपर्क करें, ऑप्शन बी गिव अप हिज होप यानी अपनी आशा को छोड़ दो, ऑप्शन सी नेवर कॉल यानी कभी भी कॉल न करें, ऑप्शन डी मीट हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों से मिलें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फॉलो अप विद द एम्प्लॉयर ऑन फोन कॉल और ईमेल यानी फोन कॉल या ईमेल पर नियोक्ता के साथ पुनः संपर्क करें। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है सीमा इज अटेंडिंग एन इंटरव्यू, व्हाट इज शी सपोज्ड टू कैरी फॉर द इंटरव्यू, यानी सीमा एक साक्षात्कार में शामिल हो रही है, साक्षात्कार के लिए वह क्या ले जाने की अपेक्षा करती है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिज्यूम यानी रिज्यूमे, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट्स यानी प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी आईडी कार्ड्स यानी आईडी कार्ड,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी उन सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी उन सभी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।